हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का श्लोका 9 और 10 करने जा रहे हैं, 6वें अध्याय का। तो कल हम लोगों ने ये किया था थोड़ा सा, आज इसके ऊपर आगे कुछ चर्चा करेंगे श्लोक के ऊपर। पहले श्लोका को पढ़ते हैं हम लोग। ये श्लोका है। सुहृन्मित्र्यार्युदासीनं मध्यस्थरेष्य बन्धुषु साधुष्व च पापेषु समाबुद्धिर्विशिष्यते। नेक्स्ट श्लोका है। योगी युञ्जीत सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। तो इसमें कल हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते हैं जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो कुछ चर्चा हमने कल करी थी, अब आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस श्लोका में क्या बोला गया था कि ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य की नेचर है। क्या नेचर है कि वो मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। जैसा वो मित्र के साथ व्यवहार करता है वैसा एक शत्रु के साथ व्यवहार नहीं करता। यह प्रकृति सामान्य मनुष्य की होती है। लेकिन योगियों की प्रकृति क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। वो सब में भगवान का अंश देखते हैं। सारे जड़ चेतन में वो भगवान का अंश देखते हैं। तो जब सब में भगवान का अंश देखते हैं तो वो हर एक के साथ समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको ये नजर आता है कि सबके अंदर, मित्र के अंदर भी परमात्मा है और शत्रु के अंदर भी परमात्मा है। तो इसीलिए वो समभाव में रहते हैं। ठीक है। तो दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि भगवान प्रत्येक जीव के अंदर है, ये हम लोगों ने सोचना है कि हर जीव के अंदर परमात्मा, इसलिए किसी को भी दुखी करने का प्रयास ना किया जाए। और हमें कोई दुख दे रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है, परेशानी दे रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान इस रूप में आके हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। भगवान इस रूप में आके हमें कोई ना कोई शिक्षा देने चाहते हैं, इसलिए जो सामने वाला मनुष्य है मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। जैसे कभी कभी जो टीचर होती है वो बच्चे को डांटती भी है। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को डांटना है या उसको मारना है। उसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए डांटना भी पड़ता है। तो अगर कोई हमें सामने से कुछ बोल रहा है तो वो हमारे धैर्य की, हमारे सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है, हमारे सहन शक्ति में वो बढ़ोतरी कर रहा है। तो इसलिए ये, इस चीज को सोचकर, ऐसा भाव लाके मनुष्य को शत्रु और बैर के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक मित्र के साथ करते हैं। ठीक है? अब आगे करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर इसके ऊपर चर्चा की थी कि भगवान की अनुभूति, कृष्ण की अनुभूति कैसे होती है, जीवात्मा को ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। ये फर्स्ट पैराग्राफ कल कर लिया था। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे कि वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। अब आप देखेंगे, हर आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबकी श्रद्धा एक जैसी नहीं होती। कोई शिव की भक्ति करेंगे, कोई दुर्गा माता की, कोई निराकार की भक्ति करेंगे, कोई मूर्ति पूजा करेंगे, कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना फेथ है। किसी ने कहीं से कुछ पाया इसलिए वो उस स्थान की पूजा कर रहा है, वो उस देवी देवता की पूजा कर रहा है क्योंकि उनको वहां से कुछ मिला है। या फिर जो यहाँ पे भी वर्णन आया है ब्रह्म के रूप में भगवान को देखना, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, तो हर मनुष्य अलग अलग तरीके से भगवान की अनुभूति करता है। तो जिस काम में आप लगे हुए हो, सपोज आप मूर्ति पूजा को नहीं भी मानते हैं, आप निराकार की पूजा करते हैं, तो एटलीस्ट उसी की पूजा करें।
करते 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 कभी ना कभी, लिखा हुआ है ना, देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके, तो कभी ना कभी ऐसी अवस्था आ जाएगी जिससे आप सिद्धि की तरफ बढ़ पाएंगे, जीवन के अल्टीमेट उद्देश्य की तरफ बढ़ पाएंगे। कभी ना कभी ऐसी अवस्था आ ही जाएगी। तो जो व्यक्ति जो कर रहा है, जैसे कई लोगों का मन नहीं करता भक्ति करने का, मन नहीं करता, तो एटलीस्ट दान करो। दान करने से चेतना शुद्ध होएगी, दान करने से धन शुद्ध होएगा। तो धीरे धीरे दान करते करते बंदा, व्यक्ति मतलब जो होता है वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। अब आप देखोगे मंदिर में कई लोग आते हैं, अब नहीं मन लग रहा, लेक्चर सुनने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर सेवा के लिए लगाया जाए तो वो बहुत जल्दी सेवा के लिए लग जाते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो व्यक्ति सेवा में लगता है मंदिर में आके, धीरे धीरे उसकी सेवा में इतनी रुचि हो जाती है कि वो एक सदस्य बन जाता है मंदिर को, और एवरी टाइम ही वांट्स टू डू सम ड्यूटी, ही और शी वांट्स टू डू सम ड्यूटी। तो भगवान की सेवा करते करते, भगवान का प्रसाद पाते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। अब फिर खाली खाली लगता है अगर किसी दिन मंदिर ना आ जाए। अगर संडे को मंदिर नहीं जाते तो फिर ऐसा लगता है कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया। जैसे अभी जब मैंने टेम्पल जाना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड फॉलो नहीं करते थे मुझे, तो वो टेम्पल के गेट तक मुझे छोड़ के आ जाते थे, बिल्कुल गेट तक छोड़ रहे हैं, और मैं बोलती थी कि आप यहाँ तक आ गए हो, चलो भगवान के दर्शन कर लो। लेकिन वो दर्शन नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं, बस मुझे छोड़ के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे, मतलब ऐसे मैंने कभी कन्विंस नहीं किया उनको कि नहीं नहीं आप अंदर आओ या फिर आप भक्ति में आओ, मैंने कभी ऐसा कन्विंस नहीं किया। लेकिन हाँ, तो मैंने वहां पे जाके जो हमारे प्रभु जी हैं, है ना, तो मैंने प्रभु जी से बात की कि जो मेरे हस्बैंड है वो नहीं आते टेम्पल में। तो वो कहते कि आप उनके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, आप यहाँ पे जो भी प्रसादम मिलता है आप थोड़ा प्रसाद घर लेके जाइए, उनको खिलाइए। तो प्रसाद का बड़ा महत्व होता है, जो भी भगवान का प्रसाद है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो मैं वहां से कुछ खिचड़ी प्रसादम या कुछ भी, जैसे थोड़ा सा दाल ले लिया वहां से आते हुए, कुछ भी थोड़ा सा प्रसादम मैं घर लेके आती थी, और घर लाके मैं सबको, जो मंदिर नहीं जाते थे मेरे घर से, मैं उनको देती थी। तो प्रसाद का इतना असर हुआ सब पे कि अभी जो मेरे हस्बैंड है वो आते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, और वो सेवा भी करते हैं वहां पे। ऐसा मैंने जबरदस्ती नहीं किया। अगर आपके घर में भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको भगवान का प्रसाद दीजिए। भगवान का प्रसाद देने से चेतना शुद्ध होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मचारी लोग 12 स्थानों पर बॉडी के तिलक लगाते हैं, 12 स्थानों पर। उससे क्या होती है, चेतना शुद्ध होती है, शरीर की शुद्धि होती है, चेतना शुद्ध होती है। कॉन्शियसनेस जब प्योर होती है तो भगवान की भक्ति में ज्यादा मन लगता है। तो जो व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, चाहे उसकी निराकार में श्रद्धा है, चाहे भगवान के साकार रूप में श्रद्धा है, तो जो वो कर रहा है उन्हें करने दीजिए। लेट देम डू। अगर आप उनको सडनली बोलोगे नहीं अब तक तुमने जो किया वो गलत है, अब मैं कहीं से सुन के आया हूँ या आई हूँ कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, चलो उनकी भक्ति करो, उनकी श्रद्धा को ठेस लगेगी। आप फैक्ट्स बता सकते हो लेकिन किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो श्रद्धा एक दिन में नहीं बनती, श्रद्धा बनने में बहुत टाइम लग जाता है। और श्रद्धा एक दिन में हिलती भी नहीं है। उसको एक, मतलब एक जगह पे आप जा रहे हो, वहां से किसी दूसरी जगह तक आने में टाइम लग जाता है। तो किसी को फोर्स मत कीजिए। हम्म? तो जब भगवान की कृपा होगी, वो अपने आप उनको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, और वो अपने आप ही भगवान की भक्ति में आएंगे। राइट। तो योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, और एक क्षण के लिए भी उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो योगी की विशेषताएं बताई हैं, योगी को क्या करना चाहिए ये बताया है कि योगी को चाहिए कि हमेशा अपने मन को भगवान में स्थिर रखे, एकाग्र रखे। देखो जो योगी के लिए बताया गया है ना, योगी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, वो सब आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो। कैसे? यहाँ पे लिखा है कि योगी भगवान में अपने ध्यान को रखे। तो मैंने भी तो आपको यही बताया ना कि हमेशा सोते जागते काम करते क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। तो अगर आप सोते जागते हमेशा कार्य करते भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे आपकी स्थिति योगी के बराबर ही हो जाती है। बल्कि हो सकता है योगी का मन भटक जाए, लेकिन हमारा मन नहीं भटकेगा अगर भगवान में दृढ़ श्रद्धा है। हाँ? तो इस तरह भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, और सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी नहीं उन्हें बुलाना चाहिए। जैसे हमारे शरीर के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, सांस नहीं तो फिर प्राण निकल जाएंगे ना।
उसी प्रकार कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर सांस में भगवान का नाम निकले। अब कुछ लोग भजन गाते हैं, मतलब जैसे गाते हैं, श्वासां दी माला विच सिमरा मैं तेरा नाम, है ना, कि मैं श्वासों की माला में तुम्हारा नाम लूं। अब ये भजन गाने के लिए नहीं होते, इसको जीवन में उतारना भी चाहिए। हर चीज सिर्फ गाने या पढ़ने के लिए नहीं होती। इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, तो कभी ना कभी कम से कम एक चीज को जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भगवत गीता पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनको फल नहीं मिलेगा, डेफिनेटली उनको फल मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे उनके स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। जो पहले करते थे वही वैसे अब कर रहे हैं। जितने पहले परेशान थे अब भी उतने ही परेशान है। तो वो परिवर्तन क्यों नहीं आया? परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि सिर्फ भगवत गीता को पढ़ा, भगवत गीता के अनुसार जिया नहीं। अगर जियोगे ना, तो फिर जिंदगी कुछ और होगी। प्रभुपाद जी के पास आ, कोई आए व्यक्ति उनसे मिलने, और वो कहते कि मैं 45 मिनट में भगवत गीता के सारे श्लोक बोल सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप जो 700 श्लोक है वो 45 मिनट में बोल सकते हैं, क्या आप 45 मिनट के लिए गीता के एक श्लोक को जी सकते हैं? गीता के एक श्लोक के अकॉर्डिंग जी सकते हैं भगवत गीता के? तो उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो भगवत गीता कोई क्रैमिंग करने की चीज नहीं है, रट्टे लगाने की। भगवत गीता को जीने की, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम, अगर हमें बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, हमें लग रहा है ये जो मित्र शत्रु वाला पॉइंट है हम नहीं कर सकते, हमारे मन में दूसरों के प्रति वैर विरोध है, हम त्याग नहीं सकते, हम दुख सुख में समान नहीं हो सकते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शायद प्रैक्टिस ना कर पाऊँ। तो जो एक सिंपल बात है कि हमेशा सोते जागते भगवान के नाम का स्मरण करो, कम से कम ये बात तो हम कर सकते हैं। ये तो बड़ा मतलब सरल उपाय है कि हमेशा भगवान को ध्यान में रखो। अगर इतना भी कर लेंगे, बाकी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी, अपने आप लाइन में आ जाएंगी। तो कहते परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। समाधि का मतलब होता है कि निरंतर भगवान के ध्यान में लगे रहना, यही समाधि है। हमेशा भगवान का ध्यान करना। तो अगर आप सोते जागते काम करते भगवान का ध्यान कर रहे हो, इट मीन्स आप समाधि अवस्था में ही हैं। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। ये योगी के लिए बताया गया है, क्योंकि अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है ना इस अध्याय में। तो योगी को क्या करना चाहिए कि अकेले में रहना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। अब अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो कभी ना कभी तो मनमुटाव हो ही जाता है। कभी ना कभी तो कोई बातचीत ऐसी हो ही जाती है जो आपको दूसरे की अप्रिय लगे। या फिर आप संसार में रहते हैं तो कभी ना कभी अगर आप संसार की बातों में नहीं भी उलझना चाहते, तो आस पड़ोस के लोग, कोई आपके मित्र आके आपको संसार की बातों में उलझा ही देंगे। जैसे आपने सोचा कि मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा और मैंने कोई मूवी नहीं देखनी। अब 4 फ्रेंड्स मिलके घर पे आगे, नहीं नहीं मूवी देखने चलते हैं, ऐसे क्यों बैठे हो? तो वो कन्विंस करके आपको संसारिक चीजों में लगा देंगे। तो इसलिए योगी को क्या चाहिए? एकांत में रहे, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आसपास के लोग आपको, आपका ध्यान भक्ति से ना हटा दें, आप आसपास की सिचुएशन भक्ति से ध्यान ना हटा दें। और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए, जो लोग आपको भक्ति के मार्ग से हटा रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए योगी एकांतवास करते हैं। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, कौन से? अनुकूल और प्रतिकूल। ये योगी के लिए बताया है, लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो जब आपने भगवान की भक्ति की, तो जो जो चीज आपको लग रहा है मेरी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता कर रही है, उस चीज को ग्रहण कर लो, उस चीज को छोड़ो मत, पकड़ के रखो उसे। और जो चीज आपको लग रहा है कि मुझे भक्ति के मार्ग से भटका रही है, इससे मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, तो उसको इमीडिएटली आप छोड़ दो। अनुकूल मतलब जो भगवान की भक्ति में सहायक है, प्रतिकूल मतलब जो भगवान की भक्ति में सहायक नहीं है। अब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि
जैसे मैं क्यों माला नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकतर समय फोन पर लोगों से बातचीत करने में निकलता है। तो लोगों से जब आप बातचीत करेंगे फोन पे, देखो एक तो होता है किसी बंदे का प्रोफेशन है, अब प्रोफेशन है उसको तो फोन उठाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि फोन नहीं उठाएंगे। मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे पता है एक फोन मेरे कान पे लगा होता था, एक होल्ड पे पड़ा होता था, मतलब दो फोन होल्ड पे पड़े होते थे। लैंडलाइन भी बज रहा है, दूसरा फोन भी बज रहा है, और कोई व्यक्ति का मीटिंग में आए जा रहे हैं, उधर से मेल डालनी है, उनको रिप्लाई करा, तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती थी कॉर्पोरेट सेक्टर में। बट ये दैट वाज ए प्रोफेशन, मैं उनको मना नहीं कर सकती। है। तो आपको, लेकिन अगर हाउसवाइफ कहे कि मुझे पूरा दिन ऐसे गॉसिप करनी है, ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है कि माता पिता को मतलब मायके में घर की एक एक बात बतानी है कि आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया घर पे। हाँ, या फिर वैसे ही किसी फ्रेंड सर्कल से बात करनी है, और बातचीत में पता भी नहीं चलता कि आधा पौना एक घंटा डेढ़ घंटा कब निकल गया, और उसमें कोई भगवान की वार्ता नहीं होती उस बातचीत में। तो ऐसी चीजों को छोड़ दो। एक माला करने में अगर आप धीरे धीरे भी करेंगे 7 मिनट में माला हो जाती है, और अगर जल्दी जल्दी भी करेंगे तो 6 मिनट में माला हो जाती है आपकी। और यही आपने आधा घंटा अगर किसी के साथ फालतू की बातचीत में लगाया, आपका प्रोफेशन भी नहीं था, जस्ट टाइम पास के लिए आधा घंटा लगाया, तो उतनी देर में 6 माला हो सकती थी। जो लोग बोलते हैं कि हमने दिन में 32 माला करी, 64 माला करी, अब वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए दिन 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का हो गया। वो दिन को मैनेज ऐसे करते हैं कि वो माला के लिए समय निकाल पाते हैं। अब जैसे मेरा दिन अभी तो खैर मैं फिर भी लेट उठ रही हूँ, वेकिंग अप एट 5, आइडली इट शुड बी 4:30 और बिफोर दैट। ये भी मेरा सही नहीं चल रहा उठने का समय, लेकिन आइडली इस टाइम पे उठ जाना चाहिए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 5 o'clock, इफ यू सी माई लाइफ टिल 11 आई एम कम्प्लीटली बिजी, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं घर पे, तो खाना वगैरह बनाया, उसके बाद सोनेंगे तो 11 डेली मुझे बज जाते हैं। अब 5 से 11 बजे तक कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली बिजी है, कॉन्टिन्यूसली। और सच में मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास आधे घंटे का टाइम है या 1 घंटे का टाइम है। बहुत रेयर मेरी लाइफ में ऐसा आता है कि मैं रेस्ट कर लूं दोपहर में 1 घंटा या आधा घंटा सो लूं, वो रेयर सिचुएशंस आती हैं। बैक टू बैक मेरे काम ना हमेशा होते हैं, और मेरे काम ऐसे होते हैं, कई बार मुझे पता होता है कि 10 मिनट का मुझे ब्रेक मिला, 10 मिनट में मैंने ये काम करना है। एंड एवरी टाइम आई ऑलवेज डू मल्टीटास्किंग। मतलब किचन में एक तरफ अगर खाना बन रहा है, दूसरी तरफ पे मैं बर्तन लगा रही होती हूँ जहां जहां लगाने हैं। तो एक टाइम पे मुझे दो काम करने होते हैं, ऑल द टाइम ऐसे ही चलता है लाइफ में। तो अगर मैं बोलूँ मैं इतना बिजी हूँ घर में, अब मेरे ऑनलाइन सेशंस भी चलते हैं, तो मैं बोलूँ कि क्योंकि मैं ऑनलाइन सेशन लगा रही हूँ उससे मुझे पैसा बन रहा है, तो ये जो फ्री के सेशन है ये छोड़ दो। क्या करना है भगवत गीता भागवतम पढ़ा के उतनी देर में, अगर आप कोई पेड सेशन लगाओगे यू कैन अर्न मोर मनी, तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। भगवान की भक्ति प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे आपको नींद आ रही है, त्यागो नींद को। उठने का नहीं मन कर रहा, मुझे भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे को बड़ा, मतलब मैं हम दूध की धुली हुई है और मेरा उठती हूँ और मेरा बड़ा मन करता है भक्ति करने का। मन करे ना करे उठो, और बस मुंह के ऊपर पानी के 2 गिलास मारो कि भाई नहीं उठना है। तो मन में जो जो ऐसा लगे कि आपको प्रतिकूल है, अब ज्यादा सोना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक नहीं है, तो जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप एकदम से जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, तो अगर आप सपोज 5 बजे उठते हैं, तो कल से सोचिए कि मुझे 4 बज के 55 मिनट पे 4:55 पे उठना है। 5 5 मिनट से अपने आप को ट्रेन करो। जो जो चीजें आपको लगे कि इससे मेरी भक्ति में विघ्न बाधा पड़ रही है, छोड़ दो। मैनी पीपल कम्स टू मी एंड से कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि मुझे डेली माला भी करनी है, मुझे भागवतम भी पढ़नी है, मुझे भगवत गीता की क्लास भी लेनी है, मुझे भागवतम की क्लास भी लेनी है, मुझे श्रवण भी करना है, ये सारे काम करने हैं। और इसमें से कोई काम नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ मुझे घर का काम भी करना है, मुझे बच्चे को भी पढ़ाना है, मेरे को ऑनलाइन सेशन भी लेने हैं, मुझे ऑफलाइन सेशन भी लेने हैं, मुझे मार्केट के भी काम करने हैं। और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी डेली रूटीन का पार्ट है, रूटीन का। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो फ्री चल रहे हैं, पेरेंट्स को गाइड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, कुछ बच्चों के ग्रुप जिनकी हमने क्लास ली है, जैसे प्रहलाद स्कूल चल रहा है, संडे स्कूल मंदिर में, तो उनकी क्लासें ली है, तो उनके लिए एक्टिविटीज भी प्रिपेयर करनी है।
उनको भी देखना है, वो जो 200-300 लोग हैं उनको भी टेक केयर करना है। इसके साथ साथ पेरेंट्स की क्वेरी आती है, मुझे फोन अटेंड करने पड़ते हैं कितने ही, लेकिन इतना होने के बाद भी आई डू 16 राउंड ऑफ चैंटिंग एवरी डे, आई रीड एवरी डे, आई लिसन एवरी डे, I do this thing. I take my spiritual classes every day. I'm also having 24 hours. अब ये टाइम बचा कैसे मेरे पास? अब ये टाइम मेरे पास ऐसे बचता है, आई एम नॉट ऑन फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। अब इन सब चीजों से मुझे फायदा क्या होता है कि मेरा सोशल मीडिया में टाइम नहीं जाता। अब मैं माता पिता से, मतलब अपनी माता से बात करके डेली मायके वालों को ये नहीं बताती कि मैंने आज घर में खाने में क्या बनाया और किससे मेरा झगड़ा हो गया। आई नेवर डू दैट। आप घर में रहते हैं, घर में मन मुटाव होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घर में 5 बंदे रह रहे हैं और 5 बंदे वैसा ही बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है आपके हाथों का। अरे हमारे अपने बेटे हमारे नहीं सुनते तो बहुओं से क्या कहा जाए। हाँ, और हमारे खुद के माता पिता नहीं हमारे सुनते तो इन लॉ से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप आपके सुनेंगे। हमारे खुद का मन हमारे नहीं सुन रहा, आप रिश्तेदारों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके सुनेंगे। हमारे फ्रेंड्स हमारे नहीं सुनते, हम नेबर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी सुनेंगे। तो मैं इन कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तभी फोन उठाऊंगी अगर मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वेरी है, या मेरे को किसी को गाइड करना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गाइड करना है, या कोई रिलेवेंट टॉक है। बहुत कम मेरी लाइफ में ऐसा होता है पूरे दिन में कि मैंने किसी के साथ कोई इररिलेवेंट टॉक किया, वेरी नहीं याद है मुझे। इवन आई कॉल माई मदर एवरी डे, मैं अपनी माता से डेली बात करती हूँ, अपनी मम्मा से भी बात करती हूँ, अपनी सिस्टर से भी बात करती हूँ, लेकिन मैं उनको आधे घंटे के फोन कॉल में, 40 मिनट के फोन कॉल में मैं उनको भगवत गीता सुनाती हूँ। मैं फोन उठाऊंगी, उनको श्लोका पढ़ना शुरू करूंगी और मैं डेली उनको एक चैप्टर भगवत गीता का सुनाती हूँ, उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट। नॉट इवन दिस कि आप कैसे हैं, अरे भी कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, दिन में ये चलते रहता है। नेवर नेवर टॉक टू माई सिस्टर्स, माई मदर। ठीक है, तो इसलिए मेरे ससुराल में भी शांति रहती है, क्योंकि मैं ससुराल की बात मायके में बताऊंगी, वो मेरे साथ सिंपथी प्रकट करेंगे, सिंपथी प्रकट करेंगे मेरे ससुराल वालों के लिए, मुझे गुस्सा आएगा, द्वेष आएगा, मैं और उनके अगेंस्ट हो जाऊंगी। तो हर घर में कोई बातें चलती हैं, और हम कौन सा परफेक्ट हैं कि हम सामने वाले से परफेक्शन का उम्मीद करें कि ही विल बी परफेक्ट, मेरे में भी 100 गलतियां हो सकती हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे अपने टाइम को बचाओ। और जब मुझे बात करनी होती है तो 15 डेज में वंस इन अ वाइल आई कॉल माय मदर, आई वी टॉक फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन आई डिस्कनेक्ट। और उसमें भी अगर कोई ऐसी बात आ जाए जिससे मुझे लगे, उसमें भी मतलब मोर देन 15 मिनट्स में से 10-12 मिनट्स आई रिक्वेस्ट माय मदर टू चैंट मोर, टू मतलब इम्प्रूव इन चैंटिंग, मेरी यही बातें होती हैं। तो इन दिस वे मेरे पास 5 घंटे ऐसे बच जाते हैं जो भक्ति को दे सकते हैं। तो इस ढंग से अपने आप को ट्रेन करो। कुछ नहीं पढ़ा, मेरे उस बंदे ने इस सिचुएशन में मुझे ये कह दिया इसलिए मैंने उसको वो कह दिया, अब मैं इस बात पे परेशान हूँ। दिस इज ऑल बुलशिट, nothing. Every day you will face this type of situation. I went to my school, then this thing happened to me, and then I said this in this situation, the other person said this, he was wrong, I was right, but Krishna doesn't help me. These are bullshit things. If you want to grow in life, just grow up, don't be kiddish. Kiddish नहीं होते इन चीजों से ऊपर उठो, डेली के काम है। व्हेन आई वाज वर्किंग, ये तो आपको घरों में लग रहा है कितनी बातें होती हैं, व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, ये डेली का काम था। ह्यूज टीम थी मेरे पास जिसको मैनेज करना था, किसी की किसी से बनती नहीं है, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, कभी सीनियर से कंफ्लिक्ट रेस हो गया, कभी जूनियर से, कभी पीयर ग्रुप से। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लोगों को सेटिस्फाई करना या लोगों से वो बिहेवियर की एक्सपेक्ट करना जो आप लोगों से चाहते हैं, इट्स जस्ट लाइक एक आपने तराजू ले लिया, उसमें मेंढक को तोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे मेंढकों को। कभी एक मेंढक उछल के बाहर गिरेगा, कभी दूसरा मेंढक। यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल पीपल इन योर लाइफ एवरी टाइम। जितनी भी किसी की सेवा कर लो, किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई आपसे गुस्से रहेगा, एंड दिस इज लाइफ। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज भौतिक जगत। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ऐसा ही रहेगा। यू शुड नो कि अगर मैं इन चीजों में अपने आप को इंडल्ज करूंगी, हाउ मच टाइम आई एम वेस्टिंग, हाउ मच स्ट्रेस आई एम क्रिएटिंग इन माई माइंड, हाउ मच नेगेटिव थॉट्स आई एम अट्रैक्टिंग। व्हेन आई एम अट्रैक्टिंग सो मेनी नेगेटिव थॉट्स। आपका किसी से झगड़ा हुआ, सामने वाला बंदा 2 बातें कहकर चला गया आपको, राइट लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, उसने सिर्फ हमें 2 बातें कह के 10 मिनट वेस्ट किए। हाउ फुलिश वी आर कि हमने उस बात को एनालिसिस करने में इट टुक अस 2 days 2 months।
उसने, वो गलत नहीं है, ही इज वेरी मच राइट। हम गलत हैं क्योंकि हमने 2 महीने 2 दिन वेस्ट कर दिए उनकी बातों को सोचने में। तो चीजों को लेट गो करना सीखिए। लेट गो। कोई भी लाइफ में सिचुएशन ना, लेट गो। लेट गो। अगर आपके अंदर लेट गो का एटीट्यूड नहीं है, आप जितने लेक्चर सुन लो, जितनी क्लासें लगा लो, जितने साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग कैन बी हैपन इन योर लाइफ। आप नेगेटिविटी का टॉवर बन जाएंगे, आपको नेगेटिव बातें अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, जिंदगी से पूरी तरह से सक कर ली जाएगी। राइट। सो सी, कहाँ कहाँ पे समय जा रहा है, किन किन बातों में समय जा रहा है। व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं। मैंने फिर बोला था ना कि चिंतन करो, चिंता नहीं। व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, बिजनेस का, नौकरी का, पैसों का, लीव इट इमीडिएटली। अभी अभी छोड़ दो। जो होना है वो होके रहना है, जिंदगी में कोई टाल नहीं सकता। भगवान रामचंद्र का अभिषेक होना था, और उसी पल पता लगा, उसी दिन पता लगा अभिषेक नहीं हो रहा, 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। तो स्वयं जो भगवान के पिता थे, भगवान के पिता, भगवान के पिता की बात हो रही है, भगवान के पिता होने को टाल पाए? क्या रामचंद्र जी को नहीं पता था कि वो वनों में जाएंगे, पीछे से पिता उनके देह त्याग देंगे, उनके उसमें, उनके वियोग में? वो तो अंतर्यामी, उनको क्यों नहीं पता था? क्या भगवान राम ने होने को टालने की कोशिश करी अपने पिता के लिए कि चलो नहीं जाते हैं, चलो छोड़ देते हैं? नहीं किया ना। क्या भगवान कृष्ण को नहीं पता था कि ये जो मूसल लीला जो हुई थी, कि ये भाई जो मूसल से पूरे यदुवंश का नाश होने वाला है, क्या उस इंसिडेंट को वो नहीं रोक सकते थे? वो तो भगवान है, आपके जीवन की मुसीबतों को हरते हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे? बट नहीं। जब भगवान होने को टालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और जो लीला हो रही है उसको चलने दे रहे हैं, तो आप होने को क्यों टालना चाहते हैं? कुछ नहीं टलने वाला। हाँ, अगर भक्ति करेंगे तो सूली से सूल, मतलब क्या सूली बोलते हैं, सूली से सूल रह सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको किसी को फांसी की सजा देनी है, तो हो सकता है वो कांटे की सजा पर आकर खत्म हो जाए, पर होनी बड़ी प्रबल है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, होने को टालने की कोशिश मत कीजिए। अगर जीवन में गरीबी लिखी है तो भाई गरीबी ही लिखी है, अगर अमीरी लिखी है तो अमीरी ही लिखी है। प्रयत्नों के द्वारा, सोच के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसको चिंता के द्वारा उसको खराब मत कीजिए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस शब्द से बाहर आइए। और चीजों के बारे में सोचना, ऐसा क्यों हुआ? दो ही चीजें हैं जिसमें मन भटकता है। क्या होगा, क्या हुआ, बस मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इन दोनों शब्दों से बाहर आइए। रूटीन की टेंशन ऐसे ही चलेंगी। उनके साथ भक्ति करनी है, साथ। अगर भक्ति करना इतना सरल, और पता क्या है, गृहस्थी लोगों के लिए भी भक्ति करना इजी नहीं होता इतनी सारी टेंशन के साथ, लेकिन मन को बनाइए, ऐसा बनाइए। जब भगवान कृष्ण मन में आ जाएंगे तो भौतिक चीजें बाहर निकल जाएंगी, तो उनको लेकिन स्थान तो दो हृदय में। अब अब मैंने बोला कि चलते फिरते भगवान का ध्यान करना है। अब किचन में आप कर रहे हो काम, मुंह से ले रहे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन में आ रहा है कल मेरे को मेरी सास ने ये कहा, अरे फिर क्या कर रहे हो? फिर कैसी भक्ति कर रहे हैं हम? कोशिश, कोशिश, प्रयास, प्रयास। भगवान कहते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। भौतिक जगत में आपके सक्सेस के आपको नंबर मिलते हैं, भगवान आपके सक्सेस के नंबर नहीं देते, भगवान आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। एफर्ट्स, कितने मेहनत कर रहे हो। राइट। आगे चलते हैं। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्व ऊपर वाला पैराग्राफ हो गया। हाँ। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। तो वही बताया गया है कि एक बार आप डिटरमिन्ड माइंड से सोच लेते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, पूरे जोर शोर से भक्ति में मन को लगाओ। अब जो जो चीजें भक्ति के मार्ग से हटा रही हैं उनको त्याग कर दो। ये सारी सिद्धियां और सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। तो ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो कब फलीभूत होंगी, कब वो प्रैक्टिकलिटी में आएंगी? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। ठीक है। तो श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भाव
श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अभी श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से उपस्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है श्लोक क्या कहते हैं कि जो वस्तु कृष्ण से संबंधित है उसको स्वीकार कर लो, चाहे भले ही आपको अच्छी ना लगे, आप स्वीकार कर लो। और जो वस्तु भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसका त्याग कर दो, भले ही आपको वो प्रिय हो, भले ही फोन पे गॉसिप करना आपकी हैबिट हो, त्याग करो। भले ही किसी को हरे कृष्णा महामंत्रा के लिए बोलना, माला के लिए बोलना, किसी को भागवतम बोलने के लिए बोलना आपको शर्म आती है, लेकिन ये भगवान को अच्छा लगेगा ना जब आप लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करोगे। लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे, ही बोल देंगे ना, फिर भी हरे कृष्णा उनके मुख से एक बार बुलवाने का प्रयत्न करो, तो इसको स्वीकार कर लो। जो भक्ति के मार्ग में आपके बाधा है उनको दूर करने का प्रयास करो। जो भगवान की सेवा से संबंधित चीज है उसको अपनाओ, जो सेवा से संबंधित नहीं है उसको छोड़ दो। मन करेगा संडे है, क्या करना है मंदिर जाके, चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं, चलो किसी पार्टी में जाते हैं, मन को मोड़ के लेके आओ, नहीं मंदिर जाना है, मंदिर जाना जरूरी है। अब मंदिर गए, वहां पे प्रसादम बना है तो सोचो नहीं नहीं का क्या यहाँ पे खाना है, कहीं पे बाहर खा लेंगे, घर पे जाके खा लेंगे, नहीं प्रसादम खाना है। वहां पे जाके मन करे नहीं क्या करना है, सेवा करके बैठो, आराम से बैठते हैं, मंदिर में कीर्तन चल रहा है, क्या सुन के करना है, बैठ जाओ, नहीं सुनना है, सेवा मिल रही है, सेवा करनी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा मंदिर में डोनेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब आप सोचोगे मंदिर है, क्यों डोनेशन ले रहे हैं, क्यों दान ले रहे हैं। अगर दान लेके उस दान को भगवान की सेवा में कोई भी व्यक्ति लगा रहा है तो दान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक करता है, हम वहां जा रहे हैं लंगर करने, आप हमें पर्ची कटवा दो, आप 200 रुपए की पर्ची कटवा देते हैं, आप कभी देखने भी नहीं जाते कि कहीं पे कोई लंगर चल भी रहा है कि नहीं। और ये पर्चियां 50 500 1000 रुपए में ये पर्चियां छप जाती हैं, जितनी मर्जी प्रिंटिंग प्रेस पे जाके छपवा लो। आप उन लोगों को डोनेशन देंगे, उनने झूठ बोल के पैसा इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे करके रात को दारू पी, दारू पी के अपने घर में झगड़ा किया, तो दारू पीने में भी आपकी भागीदारी होगी, झगड़ा करने में जो उन्होंने बीवी बच्चों को मारा, सब जगह पे आपकी भागीदारी होगी। आपने तो अच्छा काम किया था ना। तो आपको दान देना चाहिए, और दान अगर सही जगह पे जा रहा है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो अपने लिए जैसे अभी सब चीजें भौतिक हैं, अब देखो ये फोन है तो फोन भौतिक चीज है, अभी ये हम लोग जूम मीटिंग लगा रहे हैं, ये भौतिक है, ये लैपटॉप भौतिक चीजें हैं। लेकिन अगर इन भौतिक चीजों को यूज करके आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनी तो ये आध्यात्मिक हो गए। अगर फोन यूज करके मैंने यहाँ पे गाने देखे, मैंने यहाँ पे रील्स देखी, मैंने यहाँ पे रेसिपी देखी फालतू की, तो ये भौतिक चीजें होगी। इसी फोन को उठा के मैंने 2 श्लोका याद कर लिए, इसी फोन को उठा के मैंने कोई कृष्ण कथा का श्रवण कर लिया, इसी श्लोका फोन को उठा के मैंने कोई ऐसी बात सुनी जिससे मैं भगवान की प्रगति के मार्ग में उन्नति करूँ, भगवान के रास्ते पे चलूं, भगवान के रास्ते में थोड़ा मेरा मन लगे उस रास्ते पे चलने का, तो ये मेरा आध्यात्मिक हो गया। और फोन पे मैंने ऐसी चीज देख ली, ये गौ मांस खाना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है ना, और उसको देख के फिर मैंने सोचा ये तो ऐसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। ये फालतू की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। somebody saying you why you are saying कृष्णा कृष्णा ऑल द टाइम, यू कम टू दिस, मतलब मेडिटेशन करवाते हैं आपको, ये देखो ध्यान योग में कितना अच्छा होता है, आपने वो सुन लिया, फिर आप सोचते रहे ध्यान योग में जाऊं, भक्ति में जाऊं, ये सब फालतू की बातें हैं, आपका माइंड विबिल्डर रहेगा। अरे भाई 40-50 साल की हमारी उम्र हो गई है, जितने लोग हम लोग यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं ऑल आर 35+। 35+ का होने के बाद भी अगर हमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन से मार्ग में जाना है, तो अगले 20 साल भी कुछ क्लियर नहीं होने वाला। इसी असमंजस में, इसी कश्मकश में, जिसमें जिंदगी के 35 साल बिताए हैं, 40 साल बिताए हैं, 20 साल और निकल जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी जिंदगी की भाड़ में हमारी। तो अगर खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, इफ माय माइंड इज विल्डर्ड, द पर्सन हु इज सेइंग ऑल दीज थिंग्स टू यू,
इफ आई एम सेइंग एवरी डे टू यू कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, रोज मैं बोल रही हूँ, और मेरा आपके साथ कोई स्वार्थ वाला रिलेशनशिप नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए इसके बदले में आपसे। अगर कोई बंदा आपका हितैषी है, आपको रोज कुछ समझा रहा है और मेरे मति में वो नहीं भी बात आ रही, चलो उसकी बात ही मान लेते हैं। अब सामने खड्डा है ना, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे साथ कोई व्यक्ति और वो बोले, मेरे को उनके ऊपर विश्वास है, मैं वो मुझे बोले सामने गड्ढा है, आगे मत जाओ गिर जाओगे, तो मैं विश्वास करूंगी ना। तो अगर अपना माइंड काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे की बात मानकर जो आपका हितैषी है भगवान की भक्ति में लग जाओ, रादर देन की जिंदगी के अगले 10-50 साल सिर्फ हम लोग डाउट्स में ही निकाल दें, जिंदगी निकल जाएगी। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है, और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार ना रखने के कारण सदा अकेला रहता है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपने देखा होगा, उनके मित्र छूट जाते हैं, फ्रेंड सर्कल छूट जाते हैं, रिश्तेदारियां छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप बातें करते हो उनको अच्छी नहीं लगती। क्या है आपके पास, और सारा दिन कृष्णा कृष्णा ही है और तो कोई बातें करते नहीं हो, तो अच्छी बात है, छूटते हैं छूट जाए, लेना क्या है। जो लोग आके दुनियादारी की बातें करें, मुसीबत में साथ ना खड़े हों, ऐसे लोगों का लाइफ में करना क्या है। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमेशा साथ तो खड़े हैं। तो अकेला होना पड़ जाए दुनिया में, हो जाओ, अकेला होना बेटर है भगवान के साथ, राधा देन झुंड में रहो बिना भगवान के। पता है, कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता है वो पूर्ण रूप से योगी है। तो आप गृहस्थी हैं लेकिन मन हमेशा भगवान में रहता है, आप बिजनेसमैन है मन भगवान में रहता है, आप जॉब करते हैं मन भगवान में रहता है, तो यू आर इक्वल टू जो योगी। जंगल में जाके एक टांग पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम इसके साथ ही यहाँ पे अपनी कथा को विश्राम देते हैं। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, वॉइस मैसेज में, रिटर्न में, ब्रीफ में मैसेज भेज देना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है मेरे पास। वी कैन टेक अप योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।